जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का एक नया वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में एक आतंकी पर्यटकों पर गोली चलाते हुए दिख रहा है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम हमले का नया वीडियो सामने आया है। ये वीडियो आपको विचलित कर सकता है। तस्वीरों में दिख रहा है कि बड़ी संख्या में पर्यटक मस्ती कर रहे हैं। इसी बीच एक आतंकी उन पर गोलियां बरसा रहा है। ताबड़तोड़ फायरिंग की आवाज सुनकर लोग सहम गए हैं। चीख पुकार मच गई। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए कवायद कर रहा है। ये तस्वीरें बताती हैं कि कैसे आतंकियों ने खतरनाक मंसूबे को अंजाम दिया। ये सिर्फ एक आतंकी की तस्वीर है। जरा सोचिए उसके दूसरे साथी कैसे पर्यटकों पर कहर बरपा रहे होंगे। ये गेट है, समझने की कोशिश करें। जो दर्शक हमें देख रहे हैं, मैं समझाने की कोशिश करूंगा। ये गेट है उस पार्क का। जब वहां पे अंधाधुंध फायरिंग हुई टूरिस्ट पे, जितने इर्द गिर्द टूरिस्ट थे वो जब भागे तो वो इस कीचड़ में फंस गए। देखिए, ये है वो सबूत। जो टूरिस्ट हर तरफ से, बच्चे, ये देखिए किस तरीके से वो फंस गए थे यहाँ पे कीचड़ में। जूते यहाँ पर ही हैं, कितने सारे पेयर जूतों के हैं। जहां मैं नजर दौड़ा रहा हूं, इस कीचड़ में जूते फंस गए हैं। इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं। पहलगाम की जिस घाटी में देश दुनिया के तमाम पर्यटक छुट्टियां बिताने आते हैं, वहां खूनी खेल खेला गया। 27 लोगों को आतंकियों ने मौत के घाट उतार दिया। लश्कर और उसके सहयोगी आतंकी संगठन TRF ने चुन चुन कर पुरुष पर्यटकों को निशाना बनाया और मौत के घाट उतार दिया। नाम पूछा और गोली मार दी। यहाँ पर अटैक हुआ आतंकवादियों का। हम लोग बाल बाल बचे हैं, मगर परमात्मा रक्षा करेगा। भगवान की कृपा से जरूर बचेंगे हम। पहलगाम हमले के बाद हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। एक के बाद एक नई तस्वीर सामने आ रही है। पता चल रहा है कि आतंकियों ने कैसे सामूहिक नरसंहार की घटना को अंजाम दिया, जिससे पूरा देश गम में डूबा है। गुस्सा है और आक्रोश है। पूरा देश अब बदला मांग रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पहलगाम हमले के बाद सुरक्षा बलों की कार्रवाई जारी है। घटना के बाद से सेना, BSF और CRPF की टीमें एक्शन मोड में हैं। 3 एनकाउंटर हुए हैं, जिसमें 2 आतंकी मारे जा चुके हैं। लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। सुरक्षा बल किसी भी दिशा में आतंकियों को छोड़ेंगे नहीं। ये रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बलों के सर्च ऑपरेशन की हैं। 27 लोगों के कत्लेआम के बाद अब आतंकियों को सबक सिखाने की बारी आ गई है। सुरक्षा बलों के जवान सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। पहलगाम हमले के आतंकियों की पहचान पहले ही हो चुकी है, जिनमें 5 के नाम भी सामने आ चुके हैं। CRPF के जवान भी आतंकियों के लिए तलाशी अभियान चला रही है। ये देख सकते हैं आप किस तरीके से पहाड़ों पे नजर है और हर तरफ से QRT की टीमें हैं, CRPF की भी और आर्मी की भी। पैराट्रूपर्स जो हैं उनको लाया गया। कई जगहों पे पैराट्रूपर्स को इन पहाड़ों पे ड्रॉप किया गया ताकि इन पहाड़ों को अच्छी तरह से सर्च किया जाए और किसी को भी भागने का मौका ना मिले। पहलगाम हमले में जिन आतंकियों का नाम सामने आया है, उन पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने 20-20 लाख रुपए इनाम का ऐलान किया है। अनंतनाग पुलिस ने घोषणा की है। 3 आतंकियों के स्केच भी जारी किए गए हैं। पहलगाम हमले के बाद जम्मू कश्मीर में 3 जगह एनकाउंटर हुआ है। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है। सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है और सेना के जवान मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। अभी CRPF की एक और टीम जो QRT टीम है निकल चुकी है इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए। इनको बताया गया है कि एक और एरिया को घेरना है और आप देख सकते हैं ये तैयारी कर रहे हैं और यहां से निकल रहे हैं। पूरी तरह से मुस्तैद है यहां पे QRT। आप देख सकते हैं कि QRT के बाकी लोग लगातार इस एरिया में हैं और ये आ रहे हैं और आगे की तरफ जा रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं किस तरीके से हर चीज पे नजर है। ये देख सकते हैं आप यहां पर ही पहाड़ों पे नजर रखी जा रही है। ये देख सकते हैं आप किस तरीके से दूरबीन जो लेटेस्ट गैजेट्स
हैं सीआरपीएफ के पास, उनके जरिए इन पूरे माउंटेन्स को खंगाला जा रहा है। इन पूरे माउंटेन्स पे नजर रखी गई है, लेटेस्ट आधुनिक चीजों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये देख सकते हैं आप, ये क्यूआरटी यहां से अभी निकल रही है दूसरे एरिया के लिए। हो सकता है कहीं पर इंफॉर्मेशन मिली हो कि किसी और एरिया में यहां पे सर्वेलेंस करनी है, और ये टीम यहां से अब तैयार हो रही है। 22 और 23 अप्रैल की रात को तकरीबन 1 बजे आतंकवादियों की संदिग्ध हरकत को उड़ी नाले के नज़दीक दुश्मन के एक नज़दीकी लॉन्च पैड पे देखा गया। इस हरकत को देखते हुए हमारी सर्वेलेंस, हमारे ड्रोन्स और साथ ही ज़मीन पर लगाई हुई हमारी एम्बुश पार्टीज़ को रीडिप्लॉय और रीसाइट किया गया। आतंकवादियों की लाइन ऑफ कंट्रोल की नज़दीक आती हुई हरकत को लगातार ट्रैक किया गया। तकरीबन 3 बजे आतंकवादियों ने जैसे ही लाइन ऑफ कंट्रोल को पार किया, हमारे एम्बुश ने इसे एंगेज किया। फायरिंग तकरीबन 2 घंटे के आसपास चली, जिसमें कि 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया। 23 अप्रैल की शाम को जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई थी। तंगमर्ग इलाके में सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेरा था। आतंकी यहां एक घर में छिपे थे। बारामूला के उरी सेक्टर में एलओसी के पास आतंकी घुसपैठ की कोशिश की गई थी। सेना ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया था। सेना के अधिकारियों ने कहा कि सुरक्षा बलों ने 2-3 आतंकियों को घुसपैठ की कोशिश करते देखा था। आतंकियों के पास से बरामद सामान में 2 असॉल्ट राइफल, गोला बारूद, युद्ध से जुड़ा सामान, कारतूस, पाकिस्तानी करेंसी, चॉकलेट और सिगरेट के पैकेट मिले हैं। इन मारे हुए आतंकवादियों की पहचान हमारी पुलिस के द्वारा की जा रही है। ऑपरेशन में 2 AK राइफल, 1 9mm चाइनीज पिस्टल, मैगजीन्स और बड़ी मात्रा में एम्युनिशन बरामद किया गया है। इसके साथ साथ एक आईडी जिसका वजन तकरीबन 10 किलो का है, उसे भी बरामद किया गया है। पहलगाम हमले के फौरन बाद से ही आतंकियों पर ताबड़तोड़ प्रहार शुरू कर दिया गया है। सुरक्षा बल लगातार एक्शन ले रहे हैं। बड़ी संख्या में लोगों को हिरासत में लिया गया है और जल्द ही पहलगाम के गुनहगारों से बदला पूरा लेने के लिए प्रहार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पहलगाम हमले में यूपी के कानपुर के रहने वाले शुभम को भी आतंकियों ने मार डाला। शुभम का पार्थिव शरीर कानपुर लाया गया तो आतंक के खिलाफ लोगों का आक्रोश फूट पड़ा। परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा तो हर कोई गुस्से में है। देखिए। पहलगाम में आतंकवादियों ने मासूम और निर्दोष लोगों का खून बहा दिया, नाम पूछा और गोली मार दी। हमले के बाद पूरे देश में आक्रोश है। कानपुर के शुभम को भी आतंकियों ने मार डाला। शुभम अपनी पत्नी और परिवार के साथ घूमने गए थे। वैलेंटाइन वीक में 12 फरवरी को उनकी शादी हुई थी, लेकिन क्या पता था कश्मीर दौरे से उनकी लाश लौटेगी। शुभम का पार्थिव शरीर कानपुर लाया गया। हाथीपुर गांव में सैकड़ों की संख्या में युवाओं ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। मुर्दाबाद पाकिस्तान। 5 लोग में मेरा बेटा और मेरी बहू और बहू की बहन और उसकी बहू के मम्मी पापा, ये 5 लोग ऊपर गए थे। वहाँ ऊपर जाकर के ऊपर बताते नहीं, मिनी स्विट्जरलैंड है तो वहाँ शॉप और ये सब है, तो वहाँ वो बेटा और बहू स्नैक्स खा रहे थे और वहाँ काफी भीड़ भाड़ थी। ऐसा नहीं कि वो अकेले बैठे हों, 100-200 लोग वहाँ टहल रहे थे। जब वो खा रहे तो पीछे से 2 लोग आए। उन्होंने पूछा हिंदू हो कि मुसलमान। जैसे मेरे बेटे ने बोला कि हिंदू हैं, उसे तुरंत उसने गोली मार दी। ऑन स्पॉट डेथ हो गई उसकी। मेरी बहू भिड़ गई उनसे कि मेरे भी गोली मार दो, मैं अकेले नहीं जाऊंगी, मैं इसको लेके जाऊंगी। तो उन्होंने कहा नहीं, तो उसको गोली नहीं मारूंगा, तो अपने मोदी को बता जाके, इसलिए तो उसको छोड़ रहा हूँ। फिर उसकी बहन वहाँ दूर थी, वो खींच के उसको तब तक ले गई, तब तक उस दूसरे लोगों को अपना गोलियां मारने लगे। ये कानपुर में शुभम के परिवार पर दुखों का ऐसा पहाड़ टूट पड़ा है कि शायद ही इसे शब्दों में बयां किया जा सके। देश के हर हिस्से में लोग गुस्से में हैं, क्योंकि जिन लोगों की जान गई है उनमें कानपुर के शुभम के अलावा हरियाणा, कर्नाटक समेत कई राज्यों के लोग शामिल हैं। शुभम की पत्नी ईशान्या का बयान आपको झकझोर देगा, क्योंकि आतंकियों का तरीका और मंसूबा ही कुछ ऐसा था। आतंकी आए, उन्होंने पूछा हिंदू हो या मुसलमान।
मुसलमान हो तो कलमा पढ़कर बताओ। इसके बाद उन्होंने सबसे पहले शुभम को मारा, फिर दूसरे लोगों की जान ले ली। हिंदू है कि मुसलमान? मुसलमान है तो पहले कलमा पढ़ के दिखा। जैसे हमें पता ही नहीं, हम पीछे पलट के देखेंगे हो क्या रहा है, हम उसकी तरह स्माइल करेंगे तो क्या हुआ। पर हिंदू है मुसलमान, मैंने कहा हिंदू पढ़ दे, पहली गन उसी पे चला। पहलगाम हमले के बाद पूरा देश गुस्से में लाल है। जिन लोगों ने अपने परिवार के लोगों को खोया है वो शायद ही इसकी भरपाई कर सकें। फिलहाल आतंकी हमले के बाद अब जवाबी कार्रवाई की मांग जोर पकड़ रही है और हर कोई यही कह रहा है, आतंकियों को मिट्टी में मिला दो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पहलगाम हमले को लेकर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने पोस्ट किया है। उन्होंने आतंकी हमले की निंदा की है। मायावती ने लिखा कि देश के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल कश्मीर के पहलगाम में पाक समर्थित आतंकियों द्वारा पर्यटकों के नरसंहार की अति घातक घटना से पूरा देश स्तब्ध और पर्यटन सीजन में भी है। ऐसे खास स्थल पर सुरक्षा अभाव के चलते हुई इस घटना से लोगों में काफी गुस्सा है, आक्रोश है, रोष है और ये स्वाभाविक है, जिसके प्रति जवाबदेही जरूरी है। देश की सुरक्षा से जुड़ी इस घटना को लेकर दलीय राजनीति और आरोप प्रत्यारोप से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है जनता का विश्वास बहाल करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदम, अर्थात सरकार को हर वो कदम जरूर उठाना चाहिए जिससे आगे देश में कहीं ऐसी दर्दनाक घटना कतई ना होने पाए। उधर अखिलेश यादव ने पहलगाम की घटना को दुखद बताया है और साथ ही अखिलेश यादव ने कहा सर्वदलीय बैठक में शामिल होकर अपना सुझाव और पक्ष रखेंगे। जो घटना हुई है वहां, जो शहीद हुए टूरिस्ट, बहुत दुखद है। जो तस्वीरें आ रही हैं, जो वीडियो आ रहे हैं, जो YouTube के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से या मेन स्ट्रीम के मीडिया को लेकर के भी जो वीडियो आ रहे हैं, बहुत गंभीर विषय है। इसलिए समाजवादी पार्टी ने और हम सब ने मिलकर तय किया है कि जो ऑल पार्टी मीटिंग होने जा रही है दिल्ली में, उसमें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव जी शामिल रहेंगे, वही मीटिंग में रहेंगे और हमारी समाजवादी पार्टी का जो पक्ष है उसी मीटिंग में हम लोग रखेंगे अपने और सुझाव भी। पहलगाम हमले के बाद बीटिंग रिट्रीट को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। पंजाब के अटारी, हुसैनीवाला और सादकी में होने वाले रिट्रीट समारोह के दौरान औपचारिक प्रदर्शन को कम करने का फैसला लिया गया है। भारतीय गार्ड कमांडर का समकक्ष गार्ड कमांडर के साथ प्रतीकात्मक हाथ मिलाने की प्रक्रिया रोकने का फैसला हुआ है। समारोह के दौरान गेट बंद रखने का भी फैसला लिया गया है। मनोज मुंतशिर अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चाओं में रहते हैं, लेकिन हाल ही में पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने जो वीडियो शेयर किया उसमें उन्होंने पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि समस्या की जड़ सिर्फ आतंकवाद में नहीं बल्कि पाकिस्तानी सेना में है। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनते हैं। मुसलमान हो? अच्छा, कलमा पढ़ के सुनाओ। नहीं आता? हिंदू हो? बधाई हो, ये गोलियां आपके किसी अपने को नहीं लगी। पहलगाम में आपका कोई बेटा या भाई नहीं मारा गया। लेकिन कितने दिन बचोगे? कश्मीर नहीं जाओगे तो मुर्शिदाबाद में मारे जाओगे, कलकत्ता में मारे जाओगे, गोधरा में मारे जाओगे, दिल्ली और मुजफ्फरनगर में मारे जाओगे। अगर तुमने तय ही कर लिया है कि तुम शेर नहीं बकरे हो तो कटने के लिए भी तैयार रहो, नंबर बस आने ही वाला है। एक आइडिया है मेरे पास, हर हर महादेव बोल के तुम एक तो हो नहीं सकते, तो अल्लाहू अकबर बोल के घुटने ही टेक दो, कलमा वलमा ही सीख लो, जान तो बच जाएगी, सर तो धड़ से अलग नहीं होगा। बुरा लग रहा है ना? उंगलियां मचल रही हैं कमेंट में मुझे गालियां देने के लिए। जितनी ये उंगलियां मचल रही हैं, अगर तुम्हारी भुजाएं उतना ही फड़कती तो 25 निर्दोष हिंदुओं की ऐसे अकाल मृत्यु नहीं होती।
और प्रॉब्लम यह है कि तुम अब भी नहीं समझोगे। मैं कहूंगा हिंदू खतरे में है, तुम कहोगे संघी है, आरएसएस वाला है। मैं कहूंगा बटोगे तो कटोगे, तुम कहोगे बीजेपी का चमचा है। मैं कहूंगा औरंगजेब का इस्लाम नहीं चलेगा, तुम कहोगे हम तो सेक्युलर हैं, जब तक दरगाह पे चादर न चढ़ा दें हमको चैन ही नहीं आता। ये गंगा जमुनी तहजीब का जो कार्ड तुम जेब में लिए घूमते रहते हो, दिखा देते पहलगाम में, मिल लेते भाईजान से गले। और सुनो, ये तो कहना ही मत कि आतंकवाद का कोई मजहब और मुल्क नहीं होता। ये इंस्टाग्राम पर 4 लफंगों की रीलें देखकर जो लिबरल ज्ञान जगा है ना तुम्हारे अंदर, मेरी नजर में इसकी वैल्यू 2 टके की है। संतोष जगदाले को अब तक तो जान ही गए होगे। उनका परिवार जान बचा के टेंट में छुप गया था। पाकिस्तानी दरिंदों ने टेंट से संतोष को बाहर बुलाया और कलमा पढ़ने को कहा। संतोष कलमा नहीं पढ़ पाए तो उनको गोली मार दी। मंजूनाथ शिवामू कर्नाटक से थे। उनकी पत्नी पल्लवी के सामने आतंकियों ने उन्हें तड़पा तड़पा के मारा। पल्लवी ने कहा, मेरे पति को मार दिया, मुझे भी मार दो। जवाब मिला, तुम्हें नहीं मारेंगे, जस्ट गो एंड टेल मोदी। यस वी विल टेल मोदी। प्रधानमंत्री किसी राष्ट्र के लिए पिता स्वरूप होता है। 100 करोड़ हिंदुओं के लिए पिता की जगह पर आप हैं मोदी जी। आपके बच्चों का खून बहा है, आपके घर की बेटियां विधवा हुई हैं, आपके दरवाजे पर मौत का मातम है, आपकी माओ ने अपनी गोद के फूल खोए हैं। आप लेंगे हमारा प्रतिशोध, आपको लेना ही होगा। और इस बार मुठभेड़ में 4 केचुए मार के हमारा प्रतिशोध पूरा नहीं होगा। हमें पाकिस्तानी सेना के कटे हुए सर चाहिए। हमारी प्रॉब्लम आतंकवाद नहीं, पाकिस्तान की आर्मी है। एक्टिवेट कीजिए लाइन ऑफ कंट्रोल, घुस जाइए पीओके में और बता दीजिए बाप कौन है। इतना सा देश है इजराइल, इतना सा। मैप पे भी जूम करके देखना पड़ता है। होलोकॉस्ट के बचे हुए 4 यहूदियों ने अपनी अस्मिता के लिए गाजा पट्टी को शमशान कर दिया। 15 लाख भारतीय सेना के जवान अपने आत्मसम्मान के लिए क्या इतना भी नहीं कर सकते? हफ्ते में 1 दिन भूखा सोने वाला गरीब भारत 1965 में लाहौर तक घुस गया था। आज तो हम दुनिया का 4था सबसे बड़ा मिलिट्री पावर हैं। आज अगर आपके होते हम चुप रह गए तो आने वाली पीढ़ियों को क्या मुंह दिखाएंगे? क्या कहेंगे कि हमारे पास अर्जुन जैसा पिता था, फिर भी हम अभिमन्यु की तरफ मारे गए। इतिहास सड़ी गली लाशें नहीं, विजय के ध्वज गिनता है मोदी जी। जो लंका नहीं जला सकता वो हनुमान नहीं है, जो रावण का वध नहीं कर सकता वो मेरा राम नहीं है। हमारी एक बेटी से हत्यारों ने कहा था, गो एंड टेल मोदी, वी हैव टोल्ड यू सर।